हेलो एवरीवन, दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या एमए यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप सब लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स पर वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी छात्र जो एमए की तैयारी, एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है या पीजीटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उन सब के लिए काफ़ी वैल्यूएबल वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। ठीक है, और आई एम श्योर, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए, दो रिजीम्स हैं हमारे पास, वन इज़ डेमोक्रेसी, सेकंड इज़ अथॉरिटेरियनिज्म। दोनों में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि एक अगर पूर्व है तो दूसरा बिल्कुल पश्चिम है, बिल्कुल दूसरे उसके अगेंस्ट है, बिल्कुल विपरीत है दोनों रिजीम्स। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटेरियन रिजीम क्या होती है। देखिए, अथॉरिटेरियन रिजीम या जिसको हम तानाशाही बोलते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर होता है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है, या जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में रहती है, जो पॉलिटिकल पावर होती है। ठीक है, या शासन करने की जो शक्ति होती है, ठीक है, पूरे तमाम राज्य, तमाम पूरे देश को रेगुलेट करने की जो अल्टीमेट पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है। ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जो मेन जो पावर में बैठा हुआ है, चाहे वो किंग है, चाहे वो कोई तानाशाह जो भी है, ठीक है, उसी के पास रहती है सारी पावर्स। लेकिन इसके अगेंस्ट या इसके विपरीत जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जो है लोगों का शासन है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये तो हुई अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी है, ठीक है, डेमोक्रेसी उन्होंने जिस तरीके से डिफाइन किया है। अब इसका देखिए फुल मीनिंग क्या है, कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाई जाती है, लोगों के द्वारा। ठीक है, लोगों के प्रतिनिधि जो है सरकार में आगे जाते हैं, लोग चुन करके एक निश्चित समय के बाद, एक पीरियोडिक इलेक्शन होने के बाद जो लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर आगे भेजते हैं, और वो प्रतिनिधि जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस तमाम जनता को, उस एरिया या उस स्टेट की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है, वो कौन है, आम लोग। ठीक है, आम लोग जो है सोर्स ऑफ पावर होते हैं डेमोक्रेसी में। जबकि तानाशाही में क्या होता है, सोर्स ऑफ पावर कौन होता है, सिर्फ एक निरंकुश शासक, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता है। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डिफरेंस कहूंगा मैं, इसमें थोड़ा बहुत नहीं है, लेकिन ये समझिए कि आपको ये समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा कि एक में जो चीज़ है वो दूसरी तरह की रिजीम में वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें अब्सेंस में देखने को मिलती है, कि वो चीज़ है ही नहीं, वहाँ पे अब्सेंट है, वो चीज़ अनुपस्थित है। जैसे सबसे पहला जो है जनता का शासन। ठीक है, कि डेमोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है, जनता का शासन, जनता ही पावर का सोर्स मानी जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, आप लोग भी मानते हैं कि जो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर होता है डेमोक्रेसी में किसको माना जाता है, लोगों को, आम लोगों को। क्यों, क्योंकि विद इन एक सिलेक्टेड जो पीरियड होता है, ठीक है, कि 5 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल के बाद वो पावर किसके हाथ में रहती है, लोगों के हाथ में पावर रहती है, कि वो अपनी सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है लोग ही अल्टीमेटली सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स होता है वो कौन होते हैं, वो लोग ही होते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेमोक्रेसी में। अब आइए इसके विपरीत अधिनायकवाद, कि अधिनायकवाद में क्या होता है, वहां पे लोगों का शासन एक्चुअली नहीं होता, जनता का शासन तो वहां पे माना ही नहीं जाता, वहां पे एक व्यक्ति के हाथ में केंद्र रहती है सारी पावर। ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स हैं वो किसके हाथ में केंद्रित रहती है, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में, जो कि वहां का एक निरंकुश शासक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो शासक है वो कैसा है, बिल्कुल निरंकुश है, उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई अंकुश नहीं है। डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं जी, एक लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है, मतलब सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ नियम, कुछ उपनियम लिखे गए हैं जो ये बताते हैं कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। लेकिन जहाँ पे तानाशाही होती है वहाँ पे लिखित संविधान की भी अनुपस्थिति होती है, वहाँ पे ऐसे लिखित में कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं सरकार के लिए कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पे जो मोनार्क होता है या जो निरंकुश शासक होता है वो जो तय करेगा वही कानून रहता है, कहाँ पे, तानाशाही में। ठीक है, देखो,
जो निरंकुश शासन है, ठीक है, या जो आपका अधिनायकवाद है, ठीक है, वहाँ पे जो है हिंसा को बड़ा ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। हिंसा, या आप ये समझे कि स्टेट को प्रमोट करने के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए, या स्टेट अपने मतलब जो राज्य होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोगों को जस्ट एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हिंसा में भी बिलीव किया जाता है वहाँ पे। हिंसा में कैसे? जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो हिटलर की एक आइडियोलॉजी ये भी हुआ करती थी कि जो विकलांग लोग हैं, ठीक है, विकलांग लोग हैं या जो अपाहिज हैं या जो वृद्ध लोग हैं उनको ख़त्म कर दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर एक बोझ है, ठीक है। राज्य कैसे उनको पालेगा? क्योंकि जो तानाशाही राज्य होता है वो कैसा होता है, मतलब वो कल्याणकारी राज्य नहीं होता है। वहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए ऐसी कोई भी नीतियाँ नहीं बनाई जाती है, जैसा कि लोकतंत्र में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब जो तानाशाह राज्य होते हैं या अथॉरिटेरियन या अधिनायक राज्य होते हैं वहाँ पे हमें हिंसा काफ़ी हद तक देखने को मिलती है, ठीक है। इसके विपरीत जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोकतंत्र में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर बल दिया जाता है। राज्य को कैसा माना जाता है? कल्याणकारी, जो लोगों की भलाई के लिए या सार्वजनिक भलाई के लिए जो क्या क्या करेगा? कल्याणकारी नीतियां लाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी स्कीम्स लाएगा, ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाएगा जिससे लोगों का भला हो, लोगों का सार्वजनिक कल्याण हो। तो इस चीज़ को बल कहाँ दिया जाता है? लोकतंत्र में। जबकि अधिनायक तंत्र में कल्याणकारी नीतियां नहीं अपनाई जाती, ऐसा कुछ भी नहीं होता अधिनायकवाद में, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, ठीक है। देखिए लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं? व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की बात की जाती है, लेकिन इसके विपरीत जो अधिनायकवाद में बात करते हैं वहाँ पे व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं होता, कोई भी वहाँ पे स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती। इवन व्यक्ति अपने अधिकारों या अपनी स्वतंत्रता के लिए वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकता, ठीक है। ऐसा अधिनायकवाद में होता है। लेकिन इसके विपरीत लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वो संघ भी बना सकता है, समुदाय बना सकता है, सरकार का विरोध कर सकता है, ठीक है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकता है, ठीक है। किसी भी सोशल इशू पर या किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर वो सवाल उठा सकता है। इवन कि पॉलिटिकल राइट्स में देखिए लोग क्या कर सकते हैं? राजनीति में भाग ले सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जब बात आती है, चुनाव लड़ सकते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद कर सकते हैं। लेकिन तानाशाही में ऐसे अधिकार लोगों को नहीं है, क्योंकि एक तो जो दल की बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये एक नेक्स्ट फीचर आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो अब्सेंस है यहाँ पे, ठीक है। अधिनायकवाद में पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती नहीं है, या तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, या तो होगी तो सिर्फ एक होगी, ठीक है। जिसके विपरीत लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक टाइम पे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, कुछ राष्ट्रीय दल हैं, कुछ राज्य दल हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे दल हमें देखने को मिलते हैं। और हमारे भारत में लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक भारत में तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। एक होती है एक दलीय, दूसरी द्विदलीय, तीसरी होती है बहुदलीय, ठीक है। एक दलीय में जहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है। द्विदलीय में जहाँ पे पॉलिटिकल पावर के लिए दो दल जो है स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, वो होती है द्विदलीय प्रणाली। और जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे दल जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुदलीय प्रणाली में होता है। और हमारे देश में दलों की कैसी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है। तो हमने क्या देखा कि लोकतंत्र में लोगों को दल बनाने का या पार्टीज बनाने का भी अधिकार होता है, लेकिन तानाशाही में ये अधिकार नहीं होता है, ठीक है। एक ही जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, एक ही जो निरंकुश शासक होगा, वही निर्धारित करेगा कि क्या कानून बनेगा, ठीक है। जो वो बोलेगा वही लॉ होगा, वही कानून होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह की बात कहाँ होती है? अधिनायकवाद में, ठीक है। नेक्स्ट एक है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध है हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की जो पॉलिसी होती है, जो इंपीरियलिज्म होता है, उसका विरोध करती है डेमोक्रेसी, ठीक है। विस्तारवाद या साम्राज्यवाद क्या होता है? जब एक देश के द्वारा इस तरह की नीति अपनाई जाती है कि दूसरे देशों को या दूसरे एरियाज को भी अपने कब्जे में करो और अपना एक अपनी विचारधारा या अपनी पावर का विस्तार करो, या ठीक है। लेकिन अधिनायकवाद का जो मेन फंडा है या मेन प्रोपोगेंडा है वो यही है कि ये क्या करते हैं? ये विस्तारवादी नीति को फॉलो करते हैं, ये साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं, ये साम्राज्यवाद में बिलीव रखते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में साम्राज्यवाद को नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार की आलोचना का अधिकार की अगर बात करें तो देखिए लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हैं? आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कानून जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, ठीक है, आपके सार्वजनिक कार्यों में, सार्वजनिक कल्याण में अगर कोई काम बाधा डालता है, आप विरोध कर सकते हैं, आप स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अधिनायकवाद में इस तरह का कोई भी अधिकार लोगों के पास नहीं होता है, वो सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
दलों की तो हमने बात की, ठीक है। सरकार का उत्तरदायित्व, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, आपने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो आम जनता के प्रति उत्तरदायी होते ही हैं, ठीक है। लेकिन जो अधिनायकवादी शासन होते हैं, ठीक है, जो तानाशाही होती है, वो बिल्कुल ही इरेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अनुत्तरदायी होते हैं, वो उत्तरदायी नहीं होते हैं। मतलब अपने किसी भी काम के लिए वो लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो जो भी काम करते हैं अपनी मनमानी से करते हैं। इसके विपरीत हमने देखा कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में उत्तरदायित्व की भावना रहती है, ठीक है। आपके प्रतिनिधि जो है कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व की भावना उनमें रहती है। चाहे खासकर जब हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो वहाँ पे जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं आपके प्रतिनिधि, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है लोकतंत्र और अधिनायकवाद में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।